बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने SVO पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी सेंटेंस के अंदर जगह क्या होती है, कि सब्जेक्ट का तर्जुमा किधर करना है, वर्ब का किधर करना है और ऑब्जेक्ट का किधर करना है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टेंस स्टार्ट करने लगे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मतलब किसको कहते हैं? फेल हाल। इस टेंस में अमूमन जो रूटीन वर्क है उसके फिक्रे आते हैं। जैसे कोई भी आप रूटीन में करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप कपड़े तब्दील करते हैं और ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं। कोई भी रूटीन वर्क इस टेंस में आता है। या कोई आपकी आदत है, आप सुबह सवेरे उठने की आपकी आदत है, आपकी अखबार पढ़ने की आदत है, आप सुबह सवेरे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यानी कि जो आदत है आपकी वो भी इस टेंस में आती है। ठीक है, और डेफिनेट का जो मतलब है, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर, पक्का। जब इनडेफिनेट होता है वो श्योर नहीं होता, ठीक है, पक्का नहीं होता, यानी कि कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम ना किया। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखेंगे कि उर्दू के फिक्रों में अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज आए, ता है, ती है और फिर ताहू भी आ सकता है। ठीक है, उर्दू के फिक्रों का आखिरी लफ्ज ता है, ती है, ते है या ताहू अगर आए तो ये इस टेंस की पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। अगर इंग्लिश के अंदर फिक्रा लिखा हुआ हो तो फिर आपको कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो उसमें फाइल के बाद डज या डू अगर हो, फाइल के बाद डज या डू अगर हो तो फिर भी ये वो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अक्सर का डज के बाद नॉट भी आ जाता है, डू के बाद नॉट भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वही तरतीब कि फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले फाइल आएगा, फिर डज या डू आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये डज या डू शुरू भी आ सकता है, ये फाइल के बाद है और ये फाइल से पहले। ठीक है, डज या डू अगर हो। ठीक है, फाइल के बाद डज या डू आ जाए या फाइल से पहले डज या डू आ जाए तो ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा। और सबसे बड़ी इसकी निशानी ये है कि जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हो, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल। ठीक है, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, बात कर पहली फॉर्म के साथ, जैसे एक फॉर्म में लिख देता हूँ रीड, READ, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब भी फाइल के बाद ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी तो प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा होगा। और किसी भी टेंस में सिंगल फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में ही होती है। ठीक है, इसमें इजाफा क्या हो सकता है, इसके अंदर S या ES पढ़ सकता है।
वो कोई मैटर नहीं है, वो हम सीख लेंगे कि एस या ई एस कहाँ बढ़ेगा। तो पहली पहचान होगी है उर्दू के फिक्रों के आपकी तरफ ता है, ती है, ते है, ता हूँ। उसके बाद इंग्लिश में अगर फिक्रा लिखा हुआ हो तो फाइल के बाद डू या डज आ जाए तो भी प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। फाइल से पहले डू या डज आ जाए तब भी प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल अगर हो तो तब भी प्रेजेंट डेफिनेट फिक्रा है। तो ये पहचान जो सी है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको किसी भी टेंस की पहचान नहीं होगी तो उसका उर्दू से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अभी आपको ये हम टास्क देते हैं कि आप देखें कि अपनी बुक खोलें, उसमें कोई ऐसे पढ़ें, उसमें देखेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, उसमें जो भी लफ्ज़ आपको ऐसा नज़र आता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, उसके साथ एस लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है, तो उसको आप सेपरेट कर लें ताकि आपकी पहचान अच्छी तरह हो। ठीक है। अब वो चाहे सेंटेंस आपको समझ में आता है या नहीं आता है उसको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ हमने पहचान देखनी है कि आपको कितनी पहचान हो गया। इन चीज़ों के अलावा और प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान नहीं होती, यानी कि ये वो काम होते हैं जो रूटीन वर्क के होते हैं सारे। इसमें उर्दू के फिक्रों में आपके में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आते हैं। इंग्लिश में पहचान आपको बता दी है और जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें फाइल के बाद वर्क की पहली फॉर्म आएगी। ठीक है, पहचान। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहचान आपने कर लिया फिक्रे को, अब इसको अपने इंग्लिश से उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करना है इसको मैं बताऊंगा। ये आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये आपने नोट्स बनाना है। सबसे पहले हमने पहचान पढ़ी है, अब दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है बनाने का तरीका। फिक्रे को आपने ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ये तो पहला भाग है। दूसरा इधर फाइल he, she, it, this, that। अगर फाइल he, she, it, this, that या सिंगुलर हो तो वर्ब की फॉर्म एस या ई एस बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ बाद में देख लेंगे कि एस किसके साथ आना है और ई एस किसके साथ आना है। जस्ट अगर फाइल ये इनमें से कोई आ जाए, ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर हो, सिंगुलर में कुछ भी आ सकता है, किसी शख्स, किसी चीज़ या जगह का नाम भी आ सकता है, वो सिंगुलर में आएगा। ठीक है, और इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हैं। थर्ड पर्सन, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी होते हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ये याद रखना। बाकी तमाम के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म बाकी तमाम के साथ, यानी कि इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए वो उसमें आई, वी, दे, यू, प्लूरल, ये 5 हैं। कितने ये कितने हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, 1 2 3 4 5 6 ये हैं। आई, वी, दे, यू, प्लूरल और 5 ये हैं। ठीक है, आई, वी, दे, यू, प्लूरल के साथ आपने वर्ब की सिर्फ सिंपल फॉर्म लगानी है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी। ये मैं लिख देता हूँ, आई, वी,
दे, यू और प्लूरल। आई जब इस्तेमाल होता है जब खुद से कोई काम कर रहे हो ना, वही इस्तेमाल होता है जब कुछ ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो फिर वही आएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई आएगा। दे बहुत सारे लोग हों, जैसे वो मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। यू ये सेकंड पर्सन है तो इसमें यू आएगा। जब फिक्र में तुम का लफ्ज़ आ जाएगा फिर यू लगा रहे हैं। प्लूरल यानी कि दो, एक, दो, तीन, चार चीज़ें, एक शख्स इकट्ठे हों या एक से दो नाम आ जाएं, जैसे असलम और जैद, सलमा एंड फरीहा, तो इसमें भी आपने ये प्लूरल है, इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन है सारे के सारे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई और हुई, और यू सेकंड पर्सन है, और ये प्लूरल और ये दे, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई और हुई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। पर्सन का भी मामला आपका हल कर दिया। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल, और ये भी सारे के सारे ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखने हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन, पी पर्सन का सिर्फ में पी लिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इंग्लिश से उर्दू करने का तरीका हमने सीखा है कि फाइल के फ़ौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और अगर फाइल ही, शी, दिस, दैट या सिंगुलर हो तो उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, बाकी तमाम के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, आई और हुई का बता दिया, ये फर्स्ट पर्सन है, दे और प्लूरल ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, और यू आपका सेकंड पर्सन है, और ये जो सारी की सारी फैमिली है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, अब अक्सर आपने यही फार्मूला देखा होगा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत कम जगह पर लिखी होती है, मैंने 10th की बुक भी देखी, उसमें भी ये फार्मूला इतना ही लिखा हुआ, आगे नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज़ वाय आए और उससे पहले वावल ना हो, अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज़ वाय और उससे पहले वावल ना हो तो वाय को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना, उसको आई ई एस में तब्दील कर देना। ठीक है, फिर दोबारा बोलता हूँ, अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज़ वाय आ जाए और उससे पहले यानी कि उससे सेकंड लास्ट जो वर्ड है, जो करेक्टर है, वो वावल ना हो तो वाई को बिल्कुल आपने नहीं लिखना है, उसको आई ई एस में बदल देना है। कंडीशन यही होनी चाहिए कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर आपने वाई को उसी तरह लिख रहना, फिर हमने एस ई आई एस का इजाफा करना ही नहीं है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज़ वाय हो और सेकंड लास्ट वावल ना हो तो वाय को आई ई एस में तब्दील कर दिया। ठीक है, अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज़ वाय हो और सेकंड लास्ट लफ्ज़ वावल ना हो तो वाई को आई एस में तब्दील कर दे। वावल में जो 5 लफ्ज़ हैं, ए, ई, आई, ओ,
यू, ये वावल अल्फाज, ठीक है, ये वावल। इनमें से अगर कोई लफ्ज नहीं है वाई का सेकंड लास्ट, तो फिर आपने वाई को नहीं लिखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर, दिस, दैट है, ठीक है, तो फिर आपने वाई की जगह आई ई एस लगाना है, ठीक है। जैसे मैं एक लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, वर्ब क्राई, अब देखिए सी आर वाई, आखिर लफ्ज वाई है, सेकंड लास्ट लफ्ज वावल नहीं है, तो फिर जब ये सेंटेंस में जाएगा तो वाई को खत्म करके मैंने आई ई एस लगा, ठीक है। और अगर वावल हो, अगर वावल हो, अगर आखिर में वावल हो, यानी कि इनमें से कोई लफ्ज आ जाए वावल हो, तो फिर एस लगा दें, तो फिर एस का इजाफा, ठीक है। जैसे ओबे लफ्ज है, ओ बी ई वाई, ओबे, आखिर में वाई आ गया, सेकंड लास्ट ई आ गया, ई वावल में से है, ठीक है, तो फिर हम इसको कर देंगे ओ बी ई वाई और एस, फिर वाई को ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। तो स्टूडेंट हमने बनाने का तरीका जो है उर्दू से इंग्लिश वो सीख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, ठीक है। इससे पहले एक दो इसकी मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं मिटाने लगा। वो किताब पढ़ता है, इसमें वो सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना इसमें वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, ही आ गया, उसके बाद वर्ब का तर्जुमा करेंगे, रीड आ गया, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का आखिर में हम एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ अगर आए तो फिर हमने एस का इजाफा करना है। उनमें से देखिए कोई वर्ड नहीं, आखिर में ए आ रहा है, तो उनमें से नहीं है, इसलिए हमने एस का इजाफा किया। ही रीड्स बुक, अगर यही फिक्रा हम कर दें, तुम किताब पढ़ते हो, तो ही की जगह आ जाएगा यू, और रीड की जगह आ जाएगा रीड, बुक वैसे है, ठीक है। ये लो, हम किताब पढ़ते हैं, वही लगा दें, रीड इसी तरह आ जाएगा, और बुक इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर सलमा किताब पढ़ती है, लड़की आ जाए, तो ही की जगह फिर शी आ जाएगा ना, सलमा किताब पढ़ती है, शी, बाकी वही कुछ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं, इसको नफी बनाने का तरीका सीखते हैं। ये जो पहले हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसको कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जिनमें ना कोई सवाल हो ना कोई इनकार हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब नफी फिक्रे बनाने के लिए नंबर 2, नफी फिक्रे बनाने के लिए फाइल के बाद सिंपल काम करना है। फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना, और वर्ब की पहली फॉर्म लगाना, एस या ई एस ना लगाना, ठीक है। अब इसमें आपको पता चलेगा नफी फिक्रे हैं, जैसे इसमें डज नॉट या डू नॉट लगाना है फाइल के बाद। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो,
वो मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज नॉट होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी तमाम के साथ डू नॉट इस्तेमाल करें। मसलन ऊपर हमने एक फिक्र लिया था, वो किताब पढ़ता है। अगर इसको हम नफी में लेंगे, वो किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है सर, तो इसमें आ जाएगा ही डज नॉट रीड बुक। ही डज नॉट रीड बुक। अगर इसमें सब्जेक्ट चेंज कर दें, वो की जगह हो जाए तुम किताब नहीं पढ़ते हो, किताब नहीं पढ़ते हो, तो आ जाएगा यू डू नॉट। इसमें एस भी लगाना होगा। ठीक है, रीड बुक, सॉरी एस नहीं लगाना। ठीक है, जब डज नॉट या डू नॉट लग जाएगा फिर तो एस लगना ही नहीं है। तो इस तरह कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में से है तो डज नॉट लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में से नहीं है तो डू नॉट लगाना है। ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सवालिया फिक्रों की तरफ। नफी फिक्रों को नेगेटिव फिक्रे भी कहते हैं। अब सवालिया फिक्रे बनाने हैं। सवालिया फिक्रे बनाने के लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद ये निशान, सवालिया निशान जरूर डालना है। सवालिया फिक्रों के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि जो डज और डू इस्तेमाल हुए थे वो फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। और ये डज और डू हेल्पिंग वर्ब हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए थे कि 15 मेन हेल्पिंग वर्ब जो उनसे हमने टेंसों में इस्तेमाल करने, तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब उसमें से हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, तो सवालिया फिक्रे बनाने के लिए डज या डू को फिक्रे के शुरू में लें। ठीक है, डज या डू को फिक्रे शुरू में लें और वर्ब की पहली फॉर्म भी इस्तेमाल करें। ठीक है, इनके नफी में भी आपने पहली फॉर्म की है और सवालिया फिक्रों में भी पहली फॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान जरूर डालें। सवालिया निशान ये वाला जरूर डालें। अगर ये नहीं डालेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, अगर ये नहीं डालेंगे तो जुमला आपका गलत हो जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? ये सवालिया और जो सवालिया फिक्रे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो अमूमन क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, शुरू में आखिर में क्या आता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट यू है, इसलिए हम लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल। ये अब एक और फिक्र लेते हैं, क्या वो हमारी मदद करता है? ठीक है, अब इसमें वो सब्जेक्ट आ गए, ये तो ये ही है। ही के साथ हमने आपको बताया कि डज इस्तेमाल
ठीक है। आप बहुत सारे आप फिक्र बना सकते हैं इस बेस के ऊपर, डू या डज, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आगे ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। सवालिया फिक्रे भी हमारे हो गए। अब सवालिया और नफ़ी अगर दोनों आ जाए, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो फिर आपने क्या करना है ये भी नोट कर लें। सवाल क्या है? नंबर 4 सवालिया प्लस सवालिया और नफी फिक्रे बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं आपने करना, वही तरतीब वही होगी जो सवालिया वाली है। इसमें सिर्फ एक काम करना है कि जो नॉट का इजाफा करना है वो सब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। सवालिया फिक्रों में हमने डज या डू से फिक्रा शुरू किया था, ये भी डज या डू से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही डज या डू लगाया उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के फॉर्म पर नॉट लगाना, बाकी तरतीब वही होगी। सिंपल ये करना है, सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। डज या डू को सब्जेक्ट से पहले लाएं और सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। डज या डू को सब्जेक्ट से पहले ले आए, जिस तरह पहले सवालिया फिक्रों में लाए थे। सिर्फ करना ये है कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद आपने नॉट लगा देना, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, हुई, दे, यू, प्लूरल, ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर, कोई भी हो, उसके बाद आपने नॉट लगा देना। एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वो रोजाना वर्जिश नहीं करता, ठीक है। सवालिया भी है और ये सवाल हो गया और ये नहीं, ये नफी हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट वो है जिनके ही है, तो आ जाएगा डज ही, डज, आगे बाद नॉट लगा देना। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, डज ही नॉट, आगे सिंपल वही फिक्र है जो आपने सवालिया में किया है। टेक, ये टेक वर्ब है, एक्सरसाइज, ठीक है। एक और फिक्र ले लेते हैं जिसमें डू इस्तेमाल हो। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो इसमें आ जाएगा यू सब्जेक्ट है, डू यू नॉट, ठीक है। दो शुरू में आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आगे रीड बुक, सवालिया मिश्रण, ये सवालिया और नफी हो गए। तो आगे हम चलते हैं। सवालिया नफी भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी कर लिए, नेगेटिव भी कर लिए और इंट्रोगेटिव भी कर लिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी कर लिए, और अब जो उनसे आखिर में है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट होता ये है कि इसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। WH फैमिली आ जाएगी, WH फैमिली में वाई आ सकता है, इसका मतलब होता है क्यों, वेयर आ जाएगा, कहाँ,
when come which आंसर where, ठीक है। जैसे हम सवाल करते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, आप स्कूल क्यों नहीं आते हो। तो जस्ट हमने सिंपल ये करना है कि WH फैमिली इसको शुरू में लेना है, बाकी तरतीब वही रहेगी जो सवालिया नफ़ी की थी वही रहेगी, सिर्फ WH फैमिली को शुरू में लाना है। तो वाई का तर्जमा पहले कर लिया, वाई डू यू नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। वो सुबह कब उठता है, वो सुबह कब उठता है, ठीक है। तो कब यानी कि व्हेन लगा देंगे शुरू में, व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, When does he get up in the morning, ठीक है। सिंपल चीज़ है, WH फैमिली सिर्फ शुरू में लगाइए, बाकी वही आ गया, ठीक है। आप कौन सा रंग पसंद करते हो, ठीक है। जब कौन सा यानी कि विच अगर W फैमिली के सूरत में आ जाए, WH फैमिली की सूरत में आ जाए, तो फिर इसके साथ आपने ऑब्जेक्ट को भी लगाना होता है, विच कलर, ठीक है, डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है कि WH फैमिली से बिल्कुल परेशान नहीं होना, इनको इसका तर्जुमा आपने सब्जेक्ट से भी पहले करना है, बाकी तरतीब वही होगी, ठीक है। और आगे एक और चीज़ आपको बतानी है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे उसकी ट्रांसलेट प्रेजेंट डेफिनेट में होती है लेकिन उससे मुराद पास्ट इंडेफिनिट होती है, ठीक है। जैसे अक्सर फिक्रा ही आपने सुना होगा, इकबाल सेज इन बांगे दरा, इकबाल सेज इन बांगे दरा, इकबाल बांगे दरा में कहते हैं, ठीक है। बांगे दरा उनकी बुक है। तो अब देखें प्रेजेंट डेफिनेट के फार्मूले से हुआ, लेकिन इससे मुराद पास्ट है, इसको कहते हैं पास्ट हिस्टोरिक। प्रॉफिट सेज टू पीपल, पास्ट में बात हुई है लेकिन लिखा प्रेजेंट में गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर फिक्रे हैं तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट डेफिनेट ये जो लेक्चर मैंने आज दिया है ये समझ आई होगी। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर इसको बार बार दोबारा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रेजेंट डेफिनेट क्लियर हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट जो लेक्चर में हम दूसरा जब लेक्चर लेके आएंगे वो मैं पास्ट इंडेफिनेट का लेकर आऊँगा। पहले मैं तमाम के तमाम इंडेफिनेट क्लियर आपके करवाऊँगा, उसके बाद कंटिन्यूस करवाऊँगा, फिर परफेक्ट करवाऊँगा, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस करवाऊँगा, तो हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इससे फार्मूलेशन को अच्छी तरह याद कर लें और बार बार जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़हन नशीन हो जाएगा। और ख़ुद को अच्छा ज़हन नशीन करने के लिए कोई भी चीज़ आप आगे डिलीवर करना शुरू कर दें। आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, उनको आप पढ़ाना शुरू कर दें। पहले खुद से अच्छी तरह पढ़ें, फिर जो जो आपने सीखा है वो आगे पढ़ाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके ज़हन नशीन बहुत अच्छी तरह चीज़ें आ जाएंगी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा दूसरे लेक्चर में मिलेंगे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।